आज के इस वीडियो में सामान्य ज्ञान का 13वां भाग लेकर आ रहे हैं और यह आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा जा चुका है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप इस ऐप पे जाकर उसे डाउनलोड कर पाएंगे, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। पहला क्वेश्चन है कि होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्यों? तो ये देखिए, सबसे पहले आपको जानना होगा कि होम रूल आंदोलन कब आया। तो ये आया था 1916 में। इसके मतलब कि इसको शुरू करने का जो जिम्मा मिला था ये है एनी बेसेंट को, मतलब कि इसको एनी बेसेंट ने शुरू किया था और इसको शुरू किया गया था बेलगांव से। बेलगांव का मतलब कि आप ये देखेंगे कि अगर कर्नाटक और बम्बई इनको छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा बाकी जो भी क्षेत्र थे ये फैला हुआ था। इसमें वही था कि यहाँ पे जो बाल गंगाधर तिलक थे उनका एक बयान आया था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो ये इसी होम रूल आंदोलन के समय का ही था। इसमें सबसे ज़्यादा योगदान एनी बेसेंट का था और कई बार एनी बेसेंट को ही इसका संस्थापक भी कहा जाता है। इसके अलावा इसमें जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले और इस तरह के कई लोग शामिल थे। अगला है कि गदर पार्टी की स्थापना हुई थी कब? गदर पार्टी तो ये हुई थी 1913 में। देखिए होता क्या है कि 1907 में जब सूरत में एक मीटिंग होती है, जैसे कि कांग्रेस की मीटिंग हो रही थी हर साल, आपने देखा कि कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 से, तो तब से लगभग हर साल पे एक मीटिंग हो रही थी कांग्रेस की, और वहाँ पे सूरत में भी एक मीटिंग हुई और उस बार जो गरम दल थे और नरम दल इनमें बंटवारा हो गया। नरम दल जो था वो गरम दल के तरीकों से खुश नहीं था और जो गरम दल था वो नरम दल के तरीकों से खुश नहीं था। तो यहाँ पे जब बंटवारा हो गया तो ये बंटवारा रहा करीब करीब तक 1916 तक और ये खत्म हुआ लखनऊ में जाकर। तो इस दौरान इस बीच में क्या हुआ कि जो भी गरम दल के नेता थे ये इन सबको जेल भेज दिया गया, जिनको कि आप लाल, बाल और पाल कहते हैं। तो इस समय इतना माहौल बिगड़ गया था और इसी समय गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। अगर आप स्वतंत्रता के टाइम पीरियड की बात करें तो 1905 से लेकर के 1925 तक का जो टाइम पीरियड है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गांधी जी भी इसी में आते हैं। 1915 में गांधी जी है और गरम दल की स्थापना हुई, नरम और गरम दल टूटे फिर जुटे। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कब ये लोग अलग हुए, कब ये लोग एक में आए। तो एक साथ आए 1916 में, अलग हुए 1907 में। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो ये किया गया था नवाब शमीउल्लाह खान के द्वारा। तो नवाब शमीउल्लाह खान ने किया था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना। वैसे आप देखेंगे तो मुस्लिम लीग की मांग शुरू हो गई थी 1906 से ही, जब से बंगाल का विभाजन हुआ था। आपसे कई बार पूछा गया है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में। और किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। और ये कब खत्म किया गया? तो 1912 में। और 1912 में ही, मतलब कि 11 लास्ट कहिए या फिर 12 कहिए, जो दिल्ली थी इसको राजधानी बनाया गया। जो आज आप दिल्ली को राजधानी देख रहे हैं ये 1911 में इसकी घोषणा हुई, 12 में इसको शिफ्ट कर दिया गया। और इससे पहले कलकत्ता राजधानी थी, उस समय कलकत्ता थी और जो आज कोलकाता है। अगला है कि गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता कौन थे? तो लाला हरदयाल, इनका पूरा नाम था लाला हरदयाल, ये गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे। किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे हैं? तो ये थे खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। इन लोगों को लगा कि उसमें मुजफ्फरपुर का जो जज है वो बैठा हुआ है, नाम था किंग्सफोर्ड, लेकिन वो बच निकला। तो ये लोग थे बम फेंकने वाले खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। अगला है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये किसने कहा है? तो ये कहा गया है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो इसी तरह के कई कथन हैं जो कि परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। उनमें से कुछ आसान भी है, कुछ हार्ड भी हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछ लिया जाए ए मेरे वतन के लोगों, ये किसने कहा था? ये किसका कथन है? ये मेरे वतन के लोगों। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बताइए। ये कहा गया था कवि प्रदीप के द्वारा। ये कवि प्रदीप का ये लिखा हुआ है।
इसके अलावा एक और पूछा जाता है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये किसने कहा है? तो ये कहा गया है मोहम्मद इकबाल के द्वारा। यहाँ पे सब कुछ नहीं लिख पा रहे हैं, कारण ये है कि समय की पाबंदी है। अगर सब कुछ लिखने लगे तो और ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो हम आपको बोल रहे हैं, आप सुनते रहिए ध्यान से। इसके अलावा देखिए कुछ हार्ड क्वेश्चन भी बनते हैं, जैसे कि वेदों की ओर लौट चलो, वेदों की ओर लौट चलो, तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा कहा गया था, जिन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की है? तो दयानंद सरस्वती ने, दयानंद सरस्वती ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये किसने कहा था? ये आपके लिए आज का पहला क्वेश्चन होगा, हमें कमेंट करके बताइएगा। और इनका नाम शुरू होता है आर से, राम लिख दे रहे हैं, इनका नाम शुरू होता है राम से। एक बार और सुन लीजिए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये कथन किसका है? मतलब कि इसके रचयिता कौन है, आपको हमें कमेंट करके बताना होगा कमेंट बॉक्स में। अगला है कि कौन पहले क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और बाद में एक दार्शनिक बन गए? तो ये थे अरबिंदो घोष। कई बार मतलब कि जो स्वतंत्रता की बात आती है तो वहाँ पे अरबिंदो घोष का नाम भी आपको मिलता है। आगे बढ़े तो 1909 में मैडम भीकमा जी कामा पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? तो ये था पैट्रियट। देखिए 1909 और 1919 इनसे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक है मार्ले मिंटो रिफॉर्म और एक है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। तो 1919 में एक और रिफॉर्म आया था, उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनका नाम था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट के बारे में आपको बता दें, इसको गांधी जी ने कहा था काला कानून। ये पूछा गया है कई बार कि गांधी जी ने किस कानून को कहा था काला कानून? तो ये था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट में क्या था कि 3 महीने तक आपको पुलिस रख सकती है जेल में बिना किसी कार्रवाई के। कार्रवाई का मतलब कि आपको कोर्ट के सामने पेश नहीं किया जाएगा। लेकिन आज आप इंडिया में जो मतलब देख रहे हैं, यहाँ पे अगर पुलिस आपको कहीं भी गिरफ्तार करती है तो 24 घंटे के अंदर आपको कोर्ट में पेश करना होता है। अगर छुट्टी मिल गई, छुट्टी पड़ गई तब तो ठीक है, लेकिन 24-25 घंटे होते होते आपको कोर्ट में पेश करना जरूरी है। तो उस समय जो ये एक्ट लाया गया उसमें ये 3 महीने का प्रावधान था कि पुलिस केवल शक के आधार पे आपको 3 महीने तक रख सकती है। 3 महीने के बाद या तो आपको छोड़ देगी या तो आपको कोर्ट के सामने पेश करेगी। तो गांधी जी ने इसे काला कानून कहा और इसे कहा जाता था न अपील, न दलील, न वकील। कई बार इसे पूछा गया है, न अपील, ना दलील, ना वकील। ये कौन से कानून के बारे में है? तो ये है रॉलेट एक्ट के बारे में। इसमें क्या होता था कि अगर किसी पर पुलिस को शक हुआ तो पुलिस उनको 3 महीने के लिए उठा के जेल में बंद कर देगी। जैसे कि आज जम्मू एंड कश्मीर में आज भी है, 370 हटने के बाद भी वहाँ पे है। अगर किसी को राष्ट्रीय सुरक्षा एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जाएगा तो वहाँ पे उनको 2 साल तक रखा जा सकता है। ये हम धारा 370 हटाने के बाद की बात कर रहे हैं। अगला है कि भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये हुई थी 1906 में, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। मुस्लिम लीग की स्थापना भले ही 1906 में हुई, लेकिन इसको सफलता मिलना शुरू हो गई थी 1909 में से ही। 1909 में से ही इनको अलग प्रतिनिधित्व मिलने की बात हो गई थी। अंग्रेजों का मतलब मेन मुद्दा यही था कि बांटो और राज करो। अगर हम मुस्लिम हिंदुओं को अलग अलग कर देंगे तो यहाँ पे हमें आसानी होगी। हालांकि बाद में जा करके आखिरकार एक अलग देश बन ही गया जो पाकिस्तान का रूप लिया। अगला है कि 1916 के मद्रास होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थी एनी बेसेंट। हमने आपको बताया है स्टार्टिंग में ही, एनी बेसेंट ने इसको शुरू किया था। आगे बढ़ते हैं तो किसने कहा था कि भारतवर्ष को तलवार के बल पे जीता गया है और तलवार के बल पर ही उसे ब्रिटानी कब्जे में रखा जाएगा? मतलब कि ब्रिटानी माने क्या होता है? ब्रिटेन के। तो ये कहा गया था एल्गिन के द्वारा। इसी ने कहा था कि देखिए भारतवर्ष को हमने जीता है तलवार के बल पे और हम तलवार के बल पर ही इसको ब्रिटानी कब्जे में रखेंगे। ये बयान आया था 1900 के आसपास करीब करीब। इसमें जब स्वतंत्रता संग्राम होने लगे थे तो उस समय एल्गिन का यह बयान बहुत महत्वपूर्ण था। इसी से आप समझ सकते हैं कि अंग्रेज कितना रियायत करते होंगे स्वतंत्रता सेनानियों के साथ। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता, निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये थे बाल गंगाधर तिलक। और जो आप लाल बाल और पाल है, इनका नाम सुनते हैं उनमें ये शामिल है बाल गंगाधर तिलक। लाल से लाला लाजपत राय,
पाल से क्या होता है आप हमें कमेंट करके बताइए। आपके लिए दूसरा क्वेश्चन होगा। नाम शुरू होगा भी से, नाम शुरू होगा भी से। आप कमेंट करके बताइए कि इनका पूरा नाम क्या है। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, लेकिन पाल किसका नाम था, उनका पूरा नाम आपको कमेंट करके बताना होगा। अगला है कि वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था, तो ये था लॉर्ड कर्जन। और दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया, 1911 में घोषणा की गई, 1912 में इसको दिल्ली को राजधानी बना दिया गया। इस बंगाल विभाजन को भी रद्द कर दिया गया था। अगला है कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन थी, तो ये थी केसरी। केसरी शुरू किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। कई बार पूछा गया है कि हिंदी की पहली पत्रिका कौन थी, तो हिंदी की पहली पत्रिका थी उदंड मार्तंडेय, ये पहली पत्रिका थी और जो प्रकाशित हुई थी कोलकाता से। ये क्वेश्चन कई बार यूपीपीएससी में पूछा गया है, तो कई बार लोग इसे महाराष्ट्र क्लिक कर देते हैं, जो कि गलत है। उदंड मार्तंडेय थी हिंदी की पहली पत्रिका और ये कोलकाता से प्रकाशित हुई थी। शेरे पंजाब किसका उपनाम है, तो ये है लाला लाजपत राय। देखिए उपनाम वाले क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कुछ नेताओं के नाम जो कि कई बार आपसे परीक्षा में पूछा गया है। तो अगर आपको पता होगा तो कमेंट करके बताते रहिएगा, वैसे हम आपको बताएंगे पूरा। तो महामना किसको कहा जाता है, महामना, तो महामना कहा जाता है मदन मोहन मालवीय को, मदन मोहन मालवीय को। महामना मदन मोहन मालवीय इनका पूरा नाम है और इन्हीं ने बीएचयू की स्थापना की थी। इसके अलावा लौह पुरुष किसको कहा जाता है, लौह पुरुष, तो लौह पुरुष कहा जाता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और जिनकी स्टैचू लगी है गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे। इसके अलावा राजर्षि किसको कहा जाता है, ध्यान से देखिए, अगर आपको कभी देखे होंगे तो पता होगा, राजर्षि पता है, तो ये कहा जाता है पुरुषोत्तम दास टंडन को। इनके नाम पे यूनिवर्सिटी भी है, पुरुषोत्तम दास टंडन को। इसके अलावा देश रत्न, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और हमको याद है वही हम बता रहे हैं। देश रत्न ये कहा गया था राजेंद्र प्रसाद को, जो कि हमारे पहले प्रेसिडेंट बने थे। इसके अलावा उड़न परी, उड़न परी किसको कहा जाता है, तो उड़न परी कहा जाता है पीटी उषा को, पीटी उषा को। तो चलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं और आप इसका उत्तर हमें कमेंट करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में। हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है, बेहद आसान क्वेश्चन है। हॉकी के जादूगर ये किसका उपनाम है, आप हमें इनका नाम कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए। आज के लिए आपका तीसरा क्वेश्चन होगा। अगला है कि कांग्रेस लीग समझौता, लखनऊ समझौता जो कि 1916 में हुआ था, इसका दूरगामी परिणाम क्या हुआ, तो इसका दूरगामी परिणाम ये हुआ कि भारत का विभाजन हो गया और पाकिस्तान का निर्माण हो गया। और इसी लखनऊ समझौते में गरम दल और नरम दल में मतलब कि मिल भी गए थे, हालांकि पूरी तरह ये लोग कभी नहीं मिल पाए। अगला है कि भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या है, तो 1912 का बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन बंगाल का विभाजन रद्द किया गया और राजधानी को कोलकाता से दिल्ली भेजा गया, ये हम आपको इसी वीडियो में कई बार बता चुके हैं। अगला है कि अनुशीलन समिति संबंधित है किससे, तो बीडी सावरकर से, बीडी सावरकर से अनुशीलन समिति संबंधित है। किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी, तो ये था लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग ने ये घोषणा की थी। देखिए हुआ क्या था कि 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ तो इसका ज़बरदस्त विरोध झेलना पड़ा अंग्रेज़ों को, इसका ज़बरदस्त विरोध झेलना पड़ा। उसके बाद अंग्रेज़ों ने मतलब कि अपनी गलती को सुधारते हुए सोचा कि इसे हम सुधारते हैं और जो भारतीय हैं उनके दिल में अपनी जगह बनाते हैं। इसके लिए 1911 में एक बहुत बड़ी सभा हुई, उसमें एक राजा था किंग जॉर्ज फिफ्थ, किंग जॉर्ज फिफ्थ राजा था जो ब्रिटेन का राजा था, वो यहाँ पे आया था और उसके सम्मान में बहुत बड़ा आयोजन हुआ था। उसी मीटिंग में ये घोषणा की गई कि बंगाल का विभाजन रद्द होगा और इसके अलावा जो भारत की राजधानी है उसको कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट कर दिया जाएगा। हालांकि उस समय हमारे गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हार्डिंग, तो ये मतलब कि इनके कहने के बाद, इनके सिग्नेचर के बाद ये घोषणा कर दिया गया। हालांकि इसको स्थानांतरित होने में 1912 आ गया था। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था, तो ये थे अबुल कलाम आज़ाद।
अबुल कलाम आजाद ने शुरू किया था अल हिलाल। कई बार पूछा गया आपसे कि हरिजन पत्रिका किसने शुरू की थी, तो ये शुरू किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। कब? 1932 में। क्यों? तो पूना समझौता के बाद, पूना समझौता के बाद ये शुरू किया गया था। पूना समझौता किसके और किसके बीच में हुआ था? तो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। चलिए आप बताइए, अंबेडकर जी का जन्म स्थान कहाँ पे है? तो ये है महू। महू कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। अब महू का नाम क्या बदल के कर दिया गया है? तो महू का नाम बदल करके कर दिया गया है डॉक्टर अंबेडकर नगर। इसको अंबेडकर नगर से कंफ्यूज मत करिएगा, अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश में है, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर नगर महू का नया नाम है। अगला है कि स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, तो ये बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू किया गया था 1906 में। इसको बंग भंग आंदोलन भी कहते हैं, बंग भंग आंदोलन। और आप देखेंगे कि अगर 1857 की क्रांति को छोड़ दें तो उसके बाद एक बड़ा आंदोलन यहीं से शुरू होता है। लगभग 50 सालों तक सब कुछ शांत रहा लगभग में, लेकिन एक बड़ा आंदोलन का रूप लिया 1906 से। बंगाल के विभाजन के विरुद्ध का नेतृत्व किसने किया? तो ये किया गया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये किया गया था डॉक्टर रास बिहारी घोष के द्वारा। और इसी में मतलब कि सूरत में गरम दल और नरम दल की जो विभाजन था वो हो गया था। दरअसल गांधी जी आए नहीं थे और जो कांग्रेस था उसका रवैया बिल्कुल अंग्रेजों के जैसा ही था। वो लोग अंग्रेजों से कभी विरोध नहीं किए थे। तो यहाँ पे जो गरम दल था ये इनके पूरा विरोध था, तो यहाँ पे बंटवारा हो गया और जो भी गरम दल के नेता थे उनको जेल में भेज दिया गया। अगला है कि अनुशीलन समिति थी, तो यह एक क्रांतिकारी संगठन था और बीडी सावरकर इसी से जुड़े थे। तो आशा है कि आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक कर दिया होगा। अगर आपने नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है उसे दबा के इसे सब्सक्राइब मतलब लाइक कर दीजिए। अगला है कि मार्ले मिंटो रिफॉर्म को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? तो मार्ले मिंटो रिफॉर्म आया था 1909 में। और एक रिफॉर्म और पूछा जाता है 1919 का, नाम था मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म यह आया था 1919 में। और आप देखेंगे कि मतलब कि इन दोनों रिफॉर्म में बस एक ही चीज़ पे फोकस किया गया, अलग अलग करने के बारे में। अगला है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वाग्रह नाम क्या था? तो 1909 में आया था मार्ले मिंटो रिफॉर्म, 1919 में आया था मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ये दोनों रिफॉर्म कई बार आपसे पूछे गए हैं। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके कारण हुई? तो ये था 1909 का मार्ले मिंटो रिफॉर्म। इसमें क्या था कि संप्रदाय के आधार पर सबको बांट दो, संप्रदाय के आधार पर सबको अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र देने की शुरुआत की गई थी और इसीलिए इसका विरोध किया गया गांधी जी या फिर अन्य नेताओं के द्वारा। अगला है कि भारत में गरम दलीय आंदोलन के पिता किसे कहा जाता है? तो ये हैं बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और इसके अलावा लाला लाजपत राय गरम दल के मुख्य नेता माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया? तो ये है बाल गंगाधर तिलक। देखिए दरअसल हुआ क्या था, जब कांग्रेस 1885 में बनी तो यहाँ से लेकर के 20 साल मतलब कि 1905 तक, आप देखेंगे ये 20 साल हो गया, इस समय तक कांग्रेस ने कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया। यह एक बड़े लोगों की समिति थी जिसमें कि बड़े बड़े लोग थे, कोई छोटा आदमी नहीं था। और ये लोग साल भर में एक बार मीटिंग करते थे अच्छे जगह पे, जैसे कि बम्बई, कलकत्ता, मतलब कि सूरत, लखनऊ, बड़े बड़े जगह पे मीटिंग होती थी। और उसमें क्या होता था कि लिस्ट बनाई जाती थी अंग्रेजों के मतलब के विरुद्ध, कि मतलब ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है। और इस लिस्ट को जो गवर्नर था, वहाँ का वायसराय हुआ करता था, उसको सबमिट किया जाता था और गवर्नर उनके सामने ले लेता था और बाद में इसे फाड़ करके रद्दी के टुकड़े में डाल देता था। बस यही हो रहा था, हर साल यही हो रहा था, कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा था। और उससे क्या था कि मतलब लोग जब अपनी कंप्लेन कांग्रेस से कर रहे थे तो लोगों को लग रहा था कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। कांग्रेस ये जब अंग्रेज को दे रही थी तो कांग्रेस को भी लग रहा था कि सॉल्व होने वाली है, और हो कुछ नहीं रहा था। ये एक बार नहीं, ये कई बार ऐसा हुआ। तो जो बाल गंगाधर तिलक थे, इन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय जो कांग्रेस है ये अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति
कर रही है, मतलब कि विरोध तो इसमें है ही नहीं, यह बस विनय के काम पे चल रही है, जो कि इससे आज़ादी नहीं मिलने वाली है। और इसी कारण जो बाल गंगाधर तिलक थे उनको 1907 में जेल में डाल दिया गया। यहीं पे गरम और नरम दल में बंटवारा हो जाता है। अगला है कि किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष बना वंदे मातरम, तो ये था स्वदेशी आंदोलन। अगला है कि अतिवादी और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन थी। अतिवादी मतलब गरम दल, उदारवादी मतलब कि नरम दल, इनको एक बार फिर मिलाने में किसने बड़ा काम किया, तो ये किया एनी बेसेंट ने। होम रूल लीग की संस्थापक हैं ये, और इसके लिए 1916 में लखनऊ में एक समझौता हुआ। वहीं पे हालांकि मुस्लिम लीग से भी समझौता हुआ था, और जिसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम भी देखने को मिला पाकिस्तान से बंटवारा होके। अगला है कि किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा गया या फिर योजनाबद्ध किया गया था, तो ये है लाला लाजपत राय। निष्क्रिय विरोध पैसिव रेजिस्टेंस के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये थे अरबिंदो घोष। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ, जिसके विरोध किया गया और उसके बाद यह फिर से इस विभाजन को रद्द किया गया, मतलब कि इसको एक में कर दिया गया। कब, तो 1911 में। अगला है कि युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था किसने, तो ये किया गया था लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। देखिए ये 1915 की बात हो रही है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रथम वर्ल्ड वार, फर्स्ट विश्व युद्ध शुरू हो चुका था 1914 से लेकर के 1919 तक। ये पहला विश्व युद्ध चला। दूसरा युद्ध कब चला, क्या आपको पता है, कमेंट करके बताइए। 1939 से लेके 1945 तक। और जो तीसरा विश्व युद्ध है अभी हुआ नहीं है, तो मतलब कि 2 विश्व युद्ध हुए हैं, पहला और दूसरा, और इसी में 2 परमाणु बम फोड़े गए थे। किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा। किस पर, जापान पर। और कब, तो 6 अगस्त और इसके साथ साथ 9 अगस्त को। शहर कौन कौन से थी, तो हिरोशिमा और नागासाकी। अगला है कि 1906 में मार्ले मिंटो ने शिमला में हुए मुसलमानों के शिष्टमंडल से प्रार्थना की थी कि जो मुसलमान थे वहाँ पे कहा था कि हमें अलग निर्वाचन चाहिए, और उसको 1909 में, मतलब कि केवल 3 साल बाद ही मान लिया गया, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि बांटो और राज करो। बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो ये हुआ था 15 अगस्त 1905 को, लॉर्ड कर्जन ने किया था। आगे बढ़ते हैं तो पंजाब केसरी का खिताब लाला लाजपत राय को मिला है। राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ 1907 में। कहाँ पे हुआ, तो सूरत में। कई बार आपको बता चुके हैं इसी वीडियो में। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसको मिलता है, तो समीमुल्लाह को। इनको मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय मिलता है। और आगे बढ़ें तो महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको मिलता है, तो ये है बाल गंगाधर तिलक। आगे बढ़ते हैं तो किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो ये थे दादा भाई नौरोजी, जिनको कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। भारत के वृद्ध पुरुष कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। इसके अलावा अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन कब आया, तो 1906 में। यहाँ पे 1906 में से गर्म जो पंथी थे वो एकदम आंदोलन के लिए आगे आ गए थे। अगला है कि 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी, कितने साल की, तो 6 साल की। जो गरम दल था उसमें से ये मेन नेता के तौर पे थे, तो इनको 6 साल के लिए जेल भेज दिया गया। जब गरम दल और नरम दल में विभाजन हो गया तब। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ, तो ये हुआ था 1912 में ही। यहाँ पे भले ही अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन रद्द किया, लेकिन बिहार को बंगाल से अलग कर दिया। अगला है कि किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है, तो ये बाल गंगाधर तिलक हैं। इनको कुछ जो नरम दल के नेता थे वही कहते थे अशांति के जनक, क्योंकि ये गरम दल के नेता थे। अगला है कि 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी, किसके नेतृत्व में, तो ये थे एनी बेसेंट और तिलक और एनी बेसेंट के मतलब कि नेतृत्व में ये स्टार्ट किया गया था। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए अंततः देश का विभाजन कराया था, ये कौन है, तो इसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन और स्थानों का आरक्षण था। देखिए 1909 में ही मुसलमानों को पृथक आरक्षण देने की बात चल गई थी, और इसमें क्या था कि अगर ये क्षेत्र है पूरा और यहाँ पे इतने एरिया को हम मुसलमानों को दे देते हैं, तो यहाँ पे मुसलमान ही केवल मतलब कि चुनाव लड़ेगा और केवल मुसलमान ही मतदान भी करेगा।
इसमें जो भी और लोग हैं वो मतदान नहीं करेंगे और इससे ढेर सारे लोग मतदान से वंचित रह जाएंगे। तो ये थी अंग्रेजों की प्लानिंग इनको बांटने की। अगला है कि गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या था? तो ये था प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में जो भारत के लोग थे, जो सैनिक थे, अंग्रेजों के लिए काम करते थे, उनको झोंक दिया गया विश्व युद्ध में और कई लोग इसके विरोध में थे। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो ये था कांग्रेस का 1916 का अधिवेशन। कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में। अगला है कि बारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। तो इसका नाम था अनुशीलन समिति वीर सावरकर। इसी से बीडी सावरकर इसी से जुड़े थे। आगे बढ़ते हैं तो अभिनव भारत नामक एक अंग्रेज विरोध संगठन की स्थापना की थी बीडी सावरकर के द्वारा। कई संगठन बनाए गए और सबका बस एक ही काम था, अंग्रेजों का विरोध। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा? तो ये थी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू को मोहम्मद अली जिन्ना को इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा। ये वही जिन्ना है जो कि पाकिस्तान के अलग होने के बाद वहाँ के राष्ट्रपिता बन गए और महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता बनाए गए। लाल, पाल और बाल त्रिगुट में वह कौन सा व्यक्ति है जो राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो ये है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ये पहला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ये थे आगा खान और ये 1906 से ही इसकी मांग शुरू कर दी गई। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक करिए और इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। लाइक करने के साथ इसे कम से कम 1 लोगों में शेयर जरूर करिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।